आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है आज की काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी नाटकों के विकास को, और हिंदी नाटकों के विकास क्रम में हम लोगों ने चतुर्थ एवं पंचम उत्थान अध्ययन कर लिया था। और आज की पाठचर्या में कुछ बचे हुए नाटकों के साथ साथ हिंदी एकांकी पर होने वाली है चर्चा। तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक की अध्ययन श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो साथियों, आज की पाठचर्या वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल की नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आलाप सर नाम से किया था। मुद्रा राक्षस द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख नाटकों को देख लेते हैं। तिलचट्टा नाटक 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जो स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। योर्स फेथफुली 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, जो केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता तथा स्वार्थपरता का चित्रण करता है। वहीं नरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति और अभिशप्त व्यक्ति की नियंत्रण का चित्रण है। तो तेंदुआ मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण है। आलाप सर 1979 ईस्वी का नौकरशाही के क्रूर और कुटिल चरित्र का चित्रण करता है। वहीं गुफाएं द्विपात्री प्रयोगात्मक रचनाएं की 1979 ईस्वी की है। और संतोला वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच नए समाज की कल्पना को उजागर करने वाला यह नाटक 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा साथियों। इसके बाद गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए नाटक, तो गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए नाटकों में नरमेद, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो प्रमुख नाटक हैं, जिसमें बादशाह गुलाम बेगम 1979 ईस्वी की रचना, और इस नाटक में सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया गया है। वहीं प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, महाभारत के कथानक पर आश्रित, तथा घोड़ा और घास 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। और केवल मेरा नाम लो 1984 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, फ्राइडी मनोविज्ञान पर आधारित एडेप्स ग्रंथ से प्रेरित एक व्यक्ति का चित्रण है। इसके अलावा जुर्म आयद 1987 ईस्वी का प्रकाशित न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण करने वाला नाटक है। वहीं काट की तोप व्यंग्यात्मक नाटक 2001 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए नरमेद का संबंध डॉक्टर के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने लिखते हैं कि नरमेद वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल नाटक है। सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित पांचवा सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है, जो बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित नाटक है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरैरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 ईस्वी में यम गाथा नाटक की रचना की। वहीं ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। शिवमूर्त सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा। वहीं असगर वजाहत ने इला की आवाज नाटक लिखा है। और ब्रिजमोहन शाह व्यंग एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं, और उनके द्वारा लिखा गया नाटक त्रिशंकु व्यंग समस्या से आधारित नाटक है। त्रिशंकु अज्ञेय की भी रचना है और मन्नू भंडारी की कहानी भी है। 1973 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है, ब्रिजमोहन शाह का व्यंग नाटक है। सहेमात विसंगति बोध नाटक है 1976 ईस्वी का। और युद्धमन युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति स्थित का चित्रण है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी आधुनिक युग का पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। शाह-ए-नाथ हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। और रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर,
अंतरंग, कैंप, शास्त्र संतान, लोमड़ वेश। लोमड़ वेश उनके द्वारा लिखा गया नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल पोनी का हिंदी रूपांतरण नाटक है। इसके अलावा नरेंद्र मोहन के कुछ प्रमुख नाटकों को देख लेते हैं। तो कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित नाटक कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो 1987 ईस्वी का नाटक, शिवदारी 1988 ईस्वी का नाटक, कलंदर 1991 ईस्वी का नाटक है। सूफियों के मस्ती आजादी का चित्रण किया गया है। वहीं नो लैंड्स लैंड 1994 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। और अभंग गाथा संत तुकाराम के जीवन पर आधारित 2000 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। नो मैंस लैंड नाटक मिंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। इसके बाद शरद जोशी जी व्यंग नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख व्यंग नाटक बैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वहीं सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। हिंदी में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करने वाले कौन हैं? सुदर्शन मजीठिया। सन 1986 ईस्वी में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख नाटकों को देख लेते हैं। तो देहांतर नाटक है इनके द्वारा लिखा गया, और देहांतर नाटक पौराणिक कथा पर आधारित यायाति शर्मिष्ठा और देवयानी तथा पुरुरवा की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित है। 1987 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं पागल घर 1988 ईस्वी की प्रकाशित रचना काल्पनिक नाटक है। और हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। जिल्ले सुभानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। और नंद किशोर आचार्य जी का अगला नाटक जूते अरबियन नाइट्स के लोकप्रिय कथा पर आधारित नाटक गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी में प्रकाशित नाटक बलबन के जीवन पर आधारित नाटक है। वहीं किमदम यक्षम मूर्तिकार पिता और उसकी पुत्री के प्रेम को दर्शाने वाला नाटक है। इसके बाद समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव बैद का भी स्थान प्रमुख है और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों में भूख आग है, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न प्रमुख नाटक हैं। भूख आग है 1998 ईस्वी का, हमारी बुढ़िया 2000 ईस्वी का प्रकाशित नाटक और सवाल और स्वप्न 2001 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। भूख आग है यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया 2000 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है और एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है, जबकि सवाल और स्वप्न स्त्री की अस्मिता और त्रासदी को चित्रित करने वाला नाटक है। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी जो कि लिखी गई है कृष्ण बलदेव बैद जी द्वारा ही, उसी पर आधारित हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं नागबोडस पर। तो नागबोडस जी के प्रमुख नाटकों में खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता और पढ़ो फारसी बेचो तेल प्रमुख नाटक हैं। जिसमें खूबसूरत बहू 1998 ईस्वी की ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक है। वहीं दलित एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। और पढ़ो फारसी बेचो तेल ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं स्वदेश दीपक जी पर। तो स्वदेश दीपक जी प्रगतिशील नाटककार हैं और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों में नाटक बाल भगवान, और इसी नाम से उन्होंने एक कहानी भी लिखी है जिसका नाट्य रूपांतरण उन्होंने किया है। 1989 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक फौजी की जीवन सच्चाई दिखाई गई है। और जलता हुआ रथ शोषक एवं शोषित वर्ग के बीच के संघर्ष व दर्द को दिखाने वाला नाटक यह 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और सबसे उदास कविता, कभी कभी इसको विधा की दृष्टि से पूछ लेता है कि किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा यह नाटक विधा की रचना स्वदेश दीपक की रचना है। और वर्ष संघर्ष का चित्रण है 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। काल कोठरी इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको याद रखिएगा। कलाकार की पीड़ा का चित्रण किया गया है 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
राजेश जैन व्यंग नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों में वायरस और विश्ववंश हैं। वायरस का प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी और विश्ववंश 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वहीं वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम धक्का पंप है। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की, अन्वेषक और नहीं कोई अंत। अन्वेषक 1992 ईस्वी, नहीं कोई अंत 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अन्य प्रमुख नाटककारों में देख लेते हैं नरेश मेहता के नाटक खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। शिव प्रसाद सिंह का नाटक गूंजती घंटियां, कमलेश्वर का अधूरी आवाज़, रमेश उपाध्याय का पेपरवेट, नरेंद्र कोहली का संबुक की हत्या, गोविंद चातक का काला मुंह प्रमुख नाटक हैं ये साथियों। रमेश चंद्र शाह का मारा जाई खुसरो, राजेश जोशी का जादू जंगल, सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़, तो वहीं राम कुमार भ्रमर का तमाशा नाटक प्रसिद्ध है। पृथ्वीनाथ शास्त्री का क्रीड़नक, जयशंकर त्रिपाठी का कुरुक्षेत्र का सवेरा और लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा तथा संतोष कुमार का चाय पार्टियां हैं। अजीत कुमार पुष्कल का घोड़ा घास नहीं खाता। इसके बाद कणाद ऋषि भटनागर का जहर जनता का सेवक, सत्यप्रकाश सेंगर का दीप से दीप जले, चिरंजीत का है तस्वीर उसकी और अभिमन्यु चक्रव्यूह में। इसके अलावा कुछ प्रमुख अनुदित नाटककारों को देख लेते हैं। तो अनुवादित नाटककारों में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद शकुंतला नाम से 1862 ईस्वी में किया, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक कालिदास का था। रत्नचंद लीडर ने भरमजाल नामक नाटक अनुवादित किया, जो कॉमेडी ऑफ हिरर्स विलियम शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद है, जिसका अनुवादित समय है 1879 ईस्वी। मुद्रा राक्षस ने आला अफसर नाम से द गवर्नमेंट अफसर का रूसी भाषा में लिखा गया नाटक था गोगोल का 1979 ईस्वी में इसको अनुवादित किया। रघुवीर साय ने बर्नम बन मैकबेथ के नाटक को अनुवादित किया और मैकबेथ नाटक को अनुवादित किया था। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर ने देवी नाटक को वंदिनी नाम से अनुवादित किया और रामेश्वर प्रेम ने लोमड़ वेश नाटक अनुवादित किया था। द फॉक्स या वालपोनी अंग्रेजी नाटक था और वेन जॉनसन द्वारा लिखे गए इस नाटक का अनुवाद 1980 ईस्वी में लोमड़ वेश नाम से किया। मन्नू भंडारी जी ने 2 नाटकों की रचना की, जिसमें बिना दीवारों के घर 1965 ईस्वी और महाभोज 1982 ईस्वी का है। बिना दीवारों के घर पति पत्नी के बीच तनाव को चित्रित करने वाला है। वहीं महाभोज जो है उपन्यास, यह नाट्य रूपांतरण है महाभोज का। इसके अलावा शांति मेहरोत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे हैं, एक और दिन तथा ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग द्वारा लिखे गए नाटकों को देख लेते हैं। एक और अजनबी 1978 ईस्वी, स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण। जादू की कालीन, बधुआ मजदूर, बच्चों की व्यवस्था और तासदरी का चित्रण 1993 ईस्वी। कितनी कहने 1969 ईस्वी का स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है। वहीं दुल्हन एक पहाड़ की 1969 ईस्वी की इजेबेल एंड्स के एकांकी ब्राइड्स फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। वहीं दूसरा संस्करण 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मृदुला गर्ग जी के 3 नाटक कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ी की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें नाम से 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित है, जो कि निम्न है। जो राम रचि रखा 1981 ईस्वी, मौजूदा हालत को देखते हुए 1979 ईस्वी और आदमी जो मछुआरा नहीं 1983 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नामक नाटक की रचना की। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक नाटक लिखने वाली नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों में संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक है। जिसमें लश्कर चौक नाटक जो है यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित नाटक है। त्रिपुरारी शर्मा ने काट की गाड़ी और एक बांझ घाटी नामक नाटकों की रचना की है। वहीं गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक और सुरक्षित और मुझे मत मारो नाटक की रचना की है। इसके बाद प्रतिभा अग्रवाल द्वारा
किया गया लेखों का नाट्य अनुवाद, तो बादल सरकार द्वारा लिखा गया है एवं इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम जदू और बल्लभपुर की रूपकथा। वहीं प्रेमचंद्र के गोदान का नाट्य अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल ने, सुहाग के नुपुर का अनुवाद किया है और वंशवृक्ष का किया है यशियल भैरप्पा द्वारा लिखा गया है। इसके बाद गिरीश रस्तोगी द्वारा किए गए नाट्य रूपांतरण, तो राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी से किया था श्रीलाल शुक्ल ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा का किया था बाण भट्ट की आत्मकथा नाम से गिरीश रस्तोगी ने। इसके बाद हिंदी के प्रमुख गीत नाट्यों को देख लेते हैं, तो निराला का पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर और शिल्पी, भगवती चरण वर्मा का तारा, धर्मवीर भारती का अंधा योग, लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का है, दुष्यंत कुमार का एक खंड विस्पाई 1963 ईस्वी शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित है। वहीं भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलेख 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। अज्ञेय द्वारा लिखा गया उत्तर प्रियदर्शी अशोक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है, और विनोद रस्तोगी द्वारा सूतपुत्र, डॉक्टर विनय द्वारा एक प्रश्न मित्र और वीरेंद्र नारायण द्वारा लिखा गया है सूरदास। इसके बाद कुछ प्रमुख नाटकों को और उनके पात्रों के साथ देख लेते हैं, तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन नाटक, जिसके पुरुष पात्रों में कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल हैं, जबकि अंबिका, मल्लिका, प्रियम, गुंजरी, रंगिणी और संगिणी स्त्री पात्र हैं। वहीं लहरों का राजहंस, नंद, श्याम, मांग, आनंद इसके पुरुष पात्र तथा सुंदरी, अलका और मैत्रेय इसकी स्त्री पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ, अशोक सिंघानिया तथा जगमोहन हैं, जबकि स्त्री पात्रों में सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया डॉक्टर नाटक जो है, इसमें सतीश चंद्र और डॉक्टर अनिला तथा मधुलक्ष्मी पात्र हैं। भीष्म साहनी का हानुस नाटक है, हानुस, पादरी, एमिल और जेकब हैं। कात्या और पान्या इसके प्रमुख पात्र हैं। उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया अंजो दीदी, श्रीपत और अंजो दीदी इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं जगदीश चंद्र माथुर में कोणार्क और पहला राजा नाटक हैं, जिसमें पहला राजा में पृथु और शुक्राचार्य, कोणार्क नाटक में विश्व नरसिंह देव और धर्मपाल प्रमुख पात्र हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस नाटक, अरविंद और सुजाता तथा आनंदा प्रमुख पात्र हैं। वहीं सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए नाटकों में द्रौपदी, मनमोहन और सुरेखा, क्षमा करें, सुरेंद्र वर्मा का लिखा गया नाटक द्रौपदी है, जिसमें मनमोहन और सुरेखा उसके प्रमुख पात्र हैं। शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य, अरविंद, विमलेंदु, ललिता, यदु और अनुराधा इसके प्रमुख पात्र हैं। चर्चा कर लेते हैं प्रमुख एकांकियों पर। तो प्रमुख एकांकियों में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक घूंट एकांकी 1930 ईस्वी की जो है, इसको आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विचारों में मतभेद है। तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को एकांकीकार मानते हैं। वहीं रामनाथ सुमन, राम कुमार वर्मा को और डॉक्टर नगेन तथा सोमनाथ गुप्त तथा जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी को 1930 ईस्वी में लिखा था। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राम कुमार वर्मा जी को। तो इनके द्वारा लिखी गई एकांकियों में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, ये प्रमुख एकांकियाँ हैं राम कुमार वर्मा की। वहीं कारमा भुवनेश्वर की एकांकी है। उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई एकांकियों में सामाजिक व्यंग पर आधारित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। वहीं प्रतीकात्मक एकांकियों में चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली और प्रहसन में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसा आदमी। आगे उदय शंकर भट्ट की रचनाओं में एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता, 1935, स्वर निर्वाचन, सेठ, लाभचंद्र, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान,
धूम सिखा पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल और विष की पुड़िया प्रमुख एकांकियाँ हैं। सेठ गोविंददास की एकांकियों में स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पक्ष ये सेठ गोविंददास की एकांकियाँ हैं। वहीं जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियों में मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, ऋण की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय और वंदी प्रमुख एकांकियाँ हैं। इसके बाद गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की एकांकियों में सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या और रिहर्सल प्रमुख एकांकी हैं। गिरजा कुमार माथुर की एकांकी में मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर हैं। भगवती चरण वर्मा के एकांकियों में सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। इसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार का मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए और नौ प्रभात है। डॉक्टर सत्येंद्र की एकांकियों में कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान है। प्रायश्चित बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है। विष्णु प्रभाकर की एकांकियों में प्रकाश और परछाई, यह भी पूछी गई है कई बार। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, इंसान प्रमुख रचना है। चतुर्सेन शास्त्री का पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी प्रमुख हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियों में नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा प्रमुख एकांकियाँ हैं। वहीं धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी, जैनेन्द्र कुमार का टकराहट और सुदर्शन की राजपूत की हार प्रमुख एकांकियाँ हैं। हिंदी उपन्यास का विकास, साथियों यह टॉपिक हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, प्रेमचंद्र को और उनके आगे के उपन्यासों को। तो आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।